जावा में हम लोग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ ठीक है, जावा हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, एक हेलो वर्ड जैसे आपने देखा एग्जांपल, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है HEALO हेलो, तो वी हैव डबल कोटेड टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग इन जावा। ठीक है, सबसे पहले करेंगे डाटा टाइप जो हमारा स्ट्रिंग है, यहाँ देखना कैपिटल में लिखा हुआ है, उसका टाइप हमारा वेरिएबल का नाम है, और उसको डबल कोट के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग मतलब कि जो हम लोग लिखे हैं उसको स्टोर करेंगे। वी हैव क्रिएटेड ए स्ट्रिंग वेरिएबल, जहाँ पर आपने क्या किया, स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा है, इसका नाम क्या है, टाइप, और वैल्यू जो है इनिशियलाइज किया है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं, हमने तीन स्ट्रिंग डाटा टाइप का, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग डाटा टाइप का। पहला है स्ट्रिंग फर्स्ट, स्ट्रिंग सेकंड और स्ट्रिंग थर्ड, जिसमें जावा पाइथन और जावा स्क्रिप्ट हमने डाला है, और इसको हम डायरेक्ट वेरिएबल का नाम लिख कर यहाँ पर डायरेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमने क्या किया, स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे हम लोग प्रीमिटिव डाटा टाइप का करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर कह रहा है कि हम जावा को जो है एक और तरीका से क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर न्यू कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो हम लोग है इस ट्यूटोरियल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है पहले ये देख लो। स्ट्रिंग जो है जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप करने का मतलब जैसे इंट कैर हमारा जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप हो गया, वैसा नहीं होता है। जितना भी स्ट्रिंग हम क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, ऑल स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट, वो एक प्री डिफाइंड क्लास नेम हमने जावा में बना के रखा है जिसका नाम ही स्ट्रिंग है। ठीक है ना, एंड ऑल द स्ट्रिंग वेरिएबल्स आर इंस्टेंस ऑफ एग्जाम, जितना भी स्ट्रिंग वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं वो ये क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट माना जाता है, ना कि वेरिएबल माना जाता है। ठीक, ना कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है। कहने का मतलब है कि जावा में जो है स्ट्रिंग, जो आप डाटा टाइप देख रहे हैं वो प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप करने का मतलब जैसे कि इंटर कैर हो गया, स्ट्रिंग जो है हमारा एक क्लास है। ठीक है ना, और जितना भी स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वो क्या होगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा। जावा स्ट्रिंग ऑपरेशन, जो जावा में क्या होता है, जावा जो है बहुत सारा वेरियस जो है मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जावा प्रोवाइड करता है वेरियस स्ट्रिंग मेथड्स प्रोवाइड करता है, जो कि डिफरेंट ऑपरेशन जो है स्ट्रिंग पर करता है, जो कि हम लोग जो है देखते हैं कॉमनली यूज स्ट्रिंग ऑपरेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर है, जिसका नाम है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ अब यानी कि इस फंक्शन वी यूज़ द लेंथ मेथड, फॉर एग्जांपल लेंथ मेथड के यूज़ कर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो लेंथ मेथड को किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो तुमको यहाँ ध्यान देना होगा कि हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्लास बनाया, स्ट्रिंग यहाँ पर डिक्लेयर किया है, जिसका नाम ग्रीट रखा है, जिसमें हमने क्या किया, हेलो वर्ड को क्या किया है, स्टोर किया है। उसके बाद हमने इस स्ट्रिंग ग्रीट वर्ड को डायरेक्ट हमने क्या किया, इसको प्रिंट आउट करवा दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो है लेंथ जो हमारा होता है LENG, लेंथ फंक्शन का स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास का जो हमारा फंक्शन है उसका हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेंथ टाइप का, ये कितना जो लेंथ, ये जो फंक्शन है हमारा, वो स्ट्रिंग में कितना वर्ड्स स्टोर है उसको क्या करेगा, हमें फाइंड आउट कर कर करेगा। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो इन टाइप का होगा, इसलिए हमने क्या किया, इंट नाम का एक लेंथ डिक्लेयर किया है। उसके बाद उसको ग्रीट डॉट यानी इस वेरिएबल की मदद से, जिस तरह हमने इसे ऑब्जेक्ट, ये एक तरह से ऑब्जेक्ट ही ना हो गया, तो ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करें, फंक्शन को कॉल करें, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का कॉल करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो लेंथ में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम लेंथ को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। उसके बाद आउटपुट में यहाँ पर स्ट्रिंग वर्ड जो पहला था हमारा, और 12 इसका लेंथ है, यानी कि 12 लेटर जो है स्ट्रिंग ग्रेट नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर है। एक एग्जाम्पल में आपने देखा कि लेंथ, ऊपर जो तुम देख रहे हो एक एग्जाम्पल में, लेंथ लेंथ मेथड आर कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग नेम एंड रिटर्न इट। यहाँ पर देखोगे कि लेंथ मेथड जो क्या किया है कि कितना जो है उसमें वेरिएबल स्ट्रिंग में कितना जो है वैल्यूज, यानी कि नंबर जो है कैरेक्टर जो है स्टोर है, उसको काउंट कर कर हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अगर दो स्ट्रिंग को हम लोग को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा,
तो हम लोग जो है यहाँ पर कॉनकेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया है और एक सेकंड वेरिएबल किया है। हम चाहते हैं कि दोनों फर्स्ट सेकंड जो है वो कंबाइन करके प्रिंट आउट करवाएं। इसके लिए हमने एक और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, जॉइन स्ट्रिंग। अब यहाँ पर फर्स्ट डॉट कॉनकेट फंक्शन को कॉल करें और सेकेंड वेरिएबल का नाम इसे पास आउट करें। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट के साथ सेकेंड को कंबाइन कर देगा और उसको जॉइन स्ट्रिंग में क्या करेगा, स्टोर करेगा। जब ज्वाइंट स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउट करवाएंगे, तो रिजल्ट में जो है यहाँ पर आपको जावा प्रोग्रामिंग के साथ जो है प्रिंट आउट करेगा। आप जो है यहाँ पर कॉनकेट की जगह जो है प्लस ऑपरेटर का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ज्वाइन, 2 स्ट्रिंग हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्लस ऑपरेटर के मदद से जावा में। 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम लोग इक्वल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया है, एक बुलियन टाइप का डाटा टाइप बनाया है जिसमें रिजल्ट 1 हमने किया है, ठीक है। बुलियन जो है वेस्ट या नो में ट्रू एंड फॉल्स में 0 1 में आंसर देगा। उसके बाद हमने क्या किया है, फर्स्ट डॉट यानी इसके मदद से इक्वल को हमने सेकेंड में पास किया। क्या हमने क्या, बस यहाँ पर हमने कंपेयर कर रहे हैं कि फर्स्ट जो है क्या सेकेंड के बराबर है, ठीक है ना। उसके बाद इसको रिजल्ट 1 में हमने स्टोर करवाया, इसको रिजल्ट 1 को हम लोग क्या करें, प्रिंट आउट करवा रहे हैं। फिर सेकेंड हम कर रहे हैं बुलियन 2 में डाटा टाइप है यानी कि 1 0 1 में आंसर देगा। रिजल्ट 2 जो है उसके फिर हमने क्या किया, फर्स्ट को हमने पास किया है, उसमें थर्ड को हमने फंक्शन के अंदर ऐसा आर्गूमेंट पास कर दिया। हमने कहा कि क्या फर्स्ट जो है थर्ड के बराबर है, तो ये कंपेयर करके हमको रिजल्ट 2 में यहाँ पर आंसर दे देगा। जब इसकी आउटपुट की हम बात करते हैं तो 0 यानी कि पहला जो है यानी कि फर्स्ट जो है सेकंड के बराबर यानी ट्रू आंसर आया, और फर्स्ट जो थर्ड के बराबर नहीं यानी कि आंसर जो हमारा फॉल्स आया। तो इस तरह इक्वल कीवर्ड हो गया। सेकंड यहाँ पर जो तुम देखोगे तो हम लोग जो है दो इक्वल टू डबल इक्वल टू यानी कि ऑपरेटर की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दिस अप्रोच इज डिफरेंट देन द इक्वल मेथड। ये जो अप्रोच रहेगा डिफरेंट होगा इक्वल मेथड से, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू वर्सेस इक्वल के लिए यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए जाना होगा आगे, ठीक है। इसको जाने के लिए हमको इस जावा स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जाना होगा, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग दो तरीके से यहाँ पर इक्वल टू के मदद से और साथ ही साथ जो है स्ट्रिंग दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं जावा को। और इसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे, सबसे पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इस पर जाया जाएगा। तुमको इस डबल स्ट्रिंग को जो है डबल कोट के अंदर लाना है, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग जो है डबल कोट के अंदर ही लिखाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर कंपाइलर क्या करेगा, इसको जो है स्ट्रिंग मान लेगा जिसे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डबल कोट है तो इससे कारण जो है एरर जनरेट होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग जो है डबल कोट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक स्लैश सिंगल कोट जिसको हमको डबल कोट के रखना है, उसको स्ट्रिंग को हमको डबल कोट रखना है, फिर ब्लैक स्लैश फिर कोट। और जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक स्लैश हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं एरर क्या, एरर जनरेट होगा यहाँ पे देखना, ठीक है। और इधर से ब्लैक स्लैश हम लोग क्या कर हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्लैक स्लैश करेंगे तो फिर जो है आ, काम हमारे लिए आसान हो जाएगा दोस्तों। अरे भैया ब्लैक स्लैश डबल कोट एंड दिस इज एक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक समझना होगा कि व्हाट डज द इमूटेबल मीन्स। आखिरकार इमूटेबल का मतलब आखिरकार होता क्या है, उसको पहले हम समझते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंज, यानी किसी में कोई बदलाव ना आना। वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब जब हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट करते हैं और उसमें जो कंटेंट हम रखते हैं वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्ट्रिंग हमने एग्जांपल से एक स्ट्रिंग एग्जांपल हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने हेलो का वर्ड को क्या किया है, स्टोर करवाया। उसके बाद क्या करें, इसी एग्जांपल में हम लोग क्या करें, एग्जाम्पल डॉट कॉन्केट फंक्शन का इस्तेमाल करें। कॉन्केट फंक्शन जो है स्ट्रिंग क्लास में ही रहता है, जो क्या करता है वर्ड को जोड़ने का मतलब है। और हेलो वर्ड को हम लोग एग्जाम्पल के साथ जोड़ रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, हेलो वर्ल्ड, यही आउटपुट बनना चाहिए, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि ये जो हेलो वर्ल्ड है
इसके साथ कंबाइन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नया स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है ना। ये करेगा क्या, एक नया स्ट्रिंग बना देगा, और ये पीछे वाला जो हेलो है वो इसी तरह रह जाएगा, ठीक है ना। ये अनचेंज नहीं होता है। ये हम आगे मैम बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। समझिए कि ही- इतना समझ में आ रहा है कि हमने एग्जाम्पल स्ट्रिंग नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसमें हमने हेलो क्या क्या स्टोर करवाया है। उसके बाद कॉन्केट फंक्शन की मदद से इस एग्जाम्पल में वर्ड जो है वर्ल्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं और उसी एग्जाम्पल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक नया एग्जाम्पल बन जाएगा हेलो वर्ल्ड, लेकिन उसमें पहले से जो हेलो वर्ल्ड स्टोर था वो हमेशा हेलो वर्ल्ड ही उसमें रहेगा। और क्लियर करने के लिए थोड़ा यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो स्ट्रिंग एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड हमने पहले क्या किया है, स्टोर करके रखा है। उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया है इसमें हेलो वर्ल्ड इस मेमोरी में उसका क्या किया, क्रिएट हो गया एग्जाम्पल में, ठीक है। द वेरिएबल एग्जाम्पल जो है किसको दिखा रहा है, इस ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। जब हम लोग स्टेप 2 में क्या करते हैं, एग्जाम्पल को कंबाइन करते हैं हेलो वर्ल्ड को कॉन्केट फंक्शन की मदद से, और उसी में फिर फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल में ही स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ रीराइट हम लोग एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रीराइट नहीं होगा, वो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमेशा मेमोरी में रहेगा, एक नया स्ट्रिंग यहाँ क्रिएट हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हेलो वर्ल्ड इज क्रिएटेड। न्यू हेलो वर्ड स्ट्रिंग जो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, कॉन्केट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। कॉन्केट फंक्शन जो है ओरिजिनल स्ट्रिंग के वैल्यू को जो हेलो हमने स्टोर करके रखा था एग्जांपल में उसको नहीं चेंज करेगा। इंस्टेड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग, ये उसको चेंज करने के बजाय एक नया स्ट्रिंग बना देगा। ना एग्जांपल जो है उस नए स्ट्रिंग को क्या करेगा, लोकेट करेगा। इसको लोकेट करना क्या कर दिया है, बंद कर देगा, लेकिन ये मेमोरी में रहेगा उस इन यहाँ पे एक लाइन देखो थोड़ा, द ओरिजिनल स्ट्रिंग हेलो इज स्टिल इन मेमोरी। देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी में स्टिल है, इफ नॉट गार्बेज कलेक्टेड, गार्बेज कलेक्ट में, ठीक है ना, इफ नॉट अ गार्बेज कलेक्टेड, बट एग्जाम्पल नो लॉन्गर पॉइंट टू। लेकिन इसको एग्जाम्पल जो है पॉइंट अब नहीं कर रहा है, पॉइंट किसको कर रहा है, नए स्ट्रिंग जो क्रिएट हुआ है हेलो वर्ड उसको कर रहा है, ठीक है। सो स्ट्रिंग आर नॉट मॉडिफाइड, स्ट्रिंग क्या होता है, मॉडिफाई नहीं होता है। स्ट्रिंग इंस्टीड न्यू स्ट्रिंग क्रिएट, स्ट्रिंग में क्या हम लोग जब रिटाइट करते हैं तो वो मॉडिफाई नहीं होता है, उसके जगह एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है और पीछे वाला हम मेमोरी में ही पड़ा रहता है, ठीक है। यही हमारा समझाने का तरीका है।